श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होमोफोन्स। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने तथा सुनने में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनकी वर्तनी में भिन्नता होती है तथा अर्थ भी भिन्न होता है। हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अथवा समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे तरणी नौका, तरणी सूर्य। उपर्युक्त तरणी तथा तरणी शब्द के उच्चारण में सूक्ष्म भिन्नता है तथा उनके अर्थ क्रमशः सूर्य तथा नौका हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनकी वर्तनी और उच्चारण में अंतर है। आइए इन्हें पढ़कर अर्थ जानते हैं। शब्द अर्थ अनल आग, अनिल हवा, नीर पानी, नीण घोंसला, अवधि समय, अवधि एक बोली, इतर दूसरा, इत्र सुगंध, छठा गिनती में 6, छठा आभा, अंबर आसमान, अंबार ढेर, खर गधा, खल दुष्ट, चर्म चमड़ा, चरम अंतिम, अन्न गेहूं मक्का आदि, अन्य दूसरा, किला गढ़, कीला खूंटा, आसमान आकाश, असमान अलग, गुरु शिक्षक, गुर तरीका कला, आदि वगैरह आदि, अभ्यस्त और तरफ और तथा, कुल वंश जमा, कूल किनारा, काट काटना, काठ लकड़ी, छत्र छतरी, छात्र विद्यार्थी, प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्कार, शोक दुख, शौक रुचि आदत, श्याम काला, शाम सांझ, बात वार्ता, वात वायु, सुत पुत्र, सूत धागा, लौटा वापस आया, लोटा बर्तन का नाम, कोश शब्दकोश, कोश खजाना, पानी जल, पानी हाथ, दिन दिवस, दीन गरीब, पका पका हुआ, पक्का मजबूत, बेल लता, बैल वृषभ, में अंदर, मैं स्वयं, जरा थोड़ा, जरा बुढ़ापा, जलद बादल, जलज कमल, अपेक्षा उम्मीद, तुलना में, उपेक्षा तिरस्कार, गूंथना चोटी माला गूंथना, गूंदना आटा गूंदना, वास रहना, बास गंध, लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य, चिर पुराना, चीर वस्त्र, धेनु गाय, धनु धनुष, प्रसाद भोग या नैवेद्य, प्रासाद महल, समान बराबर, सामान वस्तु, मात्र केवल, मातृ माँ, वक्ष छाती, वृक्ष पेड़, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र, गृह घर, गरी नारियल, गिरा वाणी, भवन इमारत, भुवन लोक, है घोड़ा, हिय हृदय, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, फन सांप का मुंह, फन हुनर, उपयुक्त सही उचित, उपर्युक्त ऊपर कहा गया। आपने जाना, जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनकी वर्तनी अलग अलग होती है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं।
इन शब्दों का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों का ज्ञान होने पर हम इनके गलत प्रयोग से बच जाते हैं। शब्द युग्म, पेयर ऑफ वर्ड्स। कभी कभी दो समानार्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे सीधा सादा, साफ सुथरा आदि। कभी विलोम शब्द का एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे दिन रात, मान अपमान आदि। कई बार हम सार्थक व निरर्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे चाय वाय आदि। कभी कभी दो निरर्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे अनाप शनाप आदि। कभी एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है, तो कभी उनके बीच परसर्ग लगा दिया जाता है, जैसे कभी कभी, कहीं न कहीं आदि। किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए जब उसी अनुपात का एक और शब्द लगाकर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द समूह को शब्द युग्म कहा जाता है। शब्द युग्म को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. समान अर्थ से बने शब्द समूह। क. सीधा सादा, दयाराम बहुत ही सीधा सादा लड़का है। ख. रीति रिवाज, भारत रीति रिवाजों का देश है। ग. रंग बिरंगे, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। घ. पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अण. साफ सुथरा, घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। 2. विपरीत शब्दों से बने शब्द। क. छोटा बड़ा, विनय ये जूते तो छोटे बड़े लग रहे हैं। ख. नया पुराना, कबाड़ी सब नया पुराना सामान खरीद कर ले गया। ग. दिन रात, खुशी ने कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। घ. लाभ हानि, हमें लाभ हानि की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अड़. अमीर गरीब, ईश्वर के आगे अमीर गरीब दोनों समान हैं। 3. निरर्थक शब्दों से बने शब्द। क. दनादन, रोहित शर्मा ने दनादन छक्के लगाने शुरू कर दिए। ख. अनाप शनाप, वह गुस्से में आकर अनाप शनाप बोलने लगता है। ग. खुसर फुसर, तुम दोनों में क्या खुसर फुसर चल रही है। घ. ऊबड़ खाबड़, हमारे गांव की सड़क ऊबड़ खाबड़ है। 4. सजातीय शब्दों से बने शब्द। क. पढ़ना लिखना, आज के जमाने में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ख. धर्म कर्म, युवा वर्ग का धर्म कर्म में विश्वास कम है। ग. रहन सहन, उसका रहन सहन काफी उच्च कोटि का है। घ. पशु पक्षी, सूखा पड़ने के कारण पशु पक्षी बेहाल हो गए। अड़. खेल कूद, पढ़ने के साथ साथ बच्चों को खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए। 5. पुनरुक्त शब्द, वे शब्द जिनकी एक साथ 2 बार पुनरावृत्ति होती है उन्हें पुनरुक्त शब्द कहा जाता है, जैसे क. घर घर, नेता घर घर जाकर वोट मांगते हैं। ख. बीचों बीच, वह नदी के बीचों बीच पहुंच गया। ग. हरे हरे, पार्क में वृक्षों पर हरे हरे पत्ते लगे हैं। घ. अच्छे अच्छे, दुकानदार के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं। 6. समान ध्वनि से बने शब्द। क. आमने सामने, आज के मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ख. दाना पानी, पक्षी दाना पानी की तलाश में दूर दूर तक उड़ते हैं। ग. भारी भरकम, किंग कॉन्ग का शरीर भारी भरकम था। घ. चाय वाय, मेहमानों को चाय वाय पिलाओ। अड़. खाना वाना, मुझे खाना वाना नहीं खाना है।
यह भी जाने। पुनरुक्त शब्द और शब्द युग्म दोनों में शब्दों का प्रयोग जोड़े में किया जाता है। पुनरुक्त शब्द में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, जबकि शब्द युग्म में मिलते जुलते विलोम, निरर्थक, समानार्थी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आपने जाना। किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए शब्द के साथ उसी अनुपात का एक और शब्द लगाकर प्रयोग करते हैं तो उस शब्द के जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म समानार्थक शब्दों से, विलोम शब्दों से, सार्थक या निरर्थक शब्दों से बनाए जा सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा सरलता से समझ में आ जाती है। जैसे भगवान महावीर दया से युक्त स्वभाव के थे। व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य सही है, परंतु अगर इस वाक्य को इस प्रकार लिखें, भगवान महावीर दयालु स्वभाव के थे, तो वाक्य और अधिक प्रभावशाली लगेगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों एवं वाक्यों को ध्यान से देखिए और समझिए। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। बोलने वाला, वक्ता। जहाँ कोई मनुष्य न रहता हो, निर्जन। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जो मेहनत करता हो, मेहनती। सदा रहने वाला, सनातन। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। दूसरे देश को भेजा हुआ, निर्यातित। दूसरे देश से मंगाया हुआ, आयातित। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, खंडित। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। अच्छे भाग्य वाला, भाग्यशाली। जिसका जन्म न हुआ हो, अजन्मा। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। भाषण देने वाला, वक्ता। भाषण सुनने वाला, श्रोता। नभ में उड़ने वाला, नभचर। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। देखने वाला, दर्शक। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जो मांस न खाता हो, शाकाहारी। जिसमें कोई दोष ना हो, निर्दोष। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। किसी उक्ति को पुनः कहना, पुनरुक्ति। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। जो गोद लिया गया हो, दत्तक। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसे पढ़ा न गया हो, अपठित। जिसका भाग्य अच्छा न हो, अभागा। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। अपने पर निर्भर, स्वावलंबी। जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक। जल में रहने वाला, जलचर। यह भी जाने, हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रायः उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर अथवा समास विधि अपनाकर बनाए जाते हैं। भावों को एक शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। आपने जाना। वाक्य को छोटा और सरल बनाने के लिए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का विशेष अर्थ होता है, अतः
इन्हें उन्हीं विशेष वाक्यांशों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली व सुंदर बन जाती है।